हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैसे एनसीईआरटी की हेल्प से हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो आए थे 2022 में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें गिवन है साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स और लोकेशन इन द स्टेट ऑफ, ऐसे करके। इसमें फर्स्ट दिया है धौली, क्या धौली उड़ीसा में है। सेकंड इरागुडी, क्या ये आंध्र प्रदेश में है। थर्ड इज़ जोगड़ा, क्या ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। फोर्थ इज़ कालसी, क्या ये कर्नाटका में है। हमें जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो कितने पेयर जो है वो करेक्ट हैं ये बताना है। तो ये हम इजीली एनसीईआरटी के एक मैप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे दिया है धौली और जोगड़ा, ये दोनों उड़ीसा में स्टेट में आते हैं। उसके बाद फिर ये जो इरागुडी है ये हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है, इरागुडी। नेक्स्ट जो है हमारा है कालसी। कालसी लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के। कालसी हो गया। और इरागुडी हो गया जो आता है आंध्र प्रदेश में। धौली एंड जोगड़ा, तो इससे हम धौली एंड जोगड़ा आता है उड़ीसा में। तो इस तरीके से हम जो है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। धौली उड़ीसा करेक्ट है, इरागुडी आंध्र प्रदेश करेक्ट है, जोगड़ा मध्य प्रदेश इसमें दिया है बट ये उड़ीसा में आता है तो ये इनकरेक्ट हो गया। कालसी जो है उत्तराखंड में आता है तो इस तरीके से ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, ओनली 2 पेयर्स मैच्ड। ओके, तो देखिए कैसे एनसीईआरटी इतना हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन, एक आया था 2020 प्रीलिम्स में, जो ये था हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। इसमें किस रूलर ने एडवाइस किया था अपने प्रजा को अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये मैसेज दिया था। तो ये है हु एवर प्रेसेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट with the view of glorifying his own sect, he rather endures his own sect very severely। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन ए अशोक, सेकेंड इज समुद्रगुप्त, सी इज हर्षवर्धन, डी इज कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी के एक चैप्टर से कर सकते हैं जो अशोक वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इसमें अशोक का मैसेज है अपने सब्जेक्ट के लिए जो इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड है। इसमें अशोक कहते हैं कि जो इंसान चाहे कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर ले बर्थ से लेके डेथ तक, ठीक है, कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर ले, ये उतने यूज़फुल नहीं हैं जितने कि अगर हम कोई दूसरी प्रैक्टिस करें, जैसे कि स्लेव और सर्वेंट के साथ में जेंटल हों, हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें, हम सारे क्रिएचर्स को कंपैशन के साथ ट्रीट करें, हम ब्राह्मण्स को मॉन्क्स को गिफ्ट्स दें। ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू रिचुअल्स। ठीक है, तो ये अगर रिचुअल कितने ही परफॉर्म कर लें वो यूज़फुल नहीं होते हैं अगर हम ये सारी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो वो ये भी कहते हैं इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर्स। ये दोनों ही चीज़ें गलत है। अगर हम अपने रिलीजन का प्रेज कर रहे हैं, मीन्स अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं दूसरे रिलीजन को, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हमें एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक रिलीजन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बस उनके वे अलग है सुप्रीम गॉड तक पहुँचने के। आगे वो कहते हैं इंस्क्रिप्शन में अपने कि इफ़ वन प्रेसेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। वो ये कहते हैं कि अगर कोई अपने रिलीजन को प्रेस कर रहा है, अपने रिलीजन की अच्छाई कर रहा है, दूसरे रिलीजन का को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली अपने ही रिलीजन को हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं उसके आगे देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़ ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। जो मेन आइडिया है हमें किसी भी रिलीजन के बारे में, वो मेन आइडिया को ग्रेस्प करना है और उस हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। ये अशोक ने अपने मैसेज के लिए इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवाया था। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम इजीली क्लास 6 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी से दे सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी की सीरीज़, जिससे कि यूपीएससी जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको वो हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू। होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।